हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। 498 था जो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन इनिशियली बना था वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए, औरतों की सुरक्षा के लिए, जो जिन पे क्रुएल्टी होता है हस्बैंड के द्वारा, हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा, उन औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशियली बना था। आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारी औरतों के ऊपर क्रुएल्टी होता है, फिजिकल मेंटल क्रुएल्टी होता है, बट एट द सेम टाइम ये इंडिया में मोस्ट मिसयूज लॉ है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, हाई कोर्ट के जजमेंट्स ये कहते हैं कि 498 जो है मोस्ट मिसयूज लॉ अपने इंडिया में, मोस्ट मिसयूज सेक्शन है इंडियन पीनल कोड का। तो और जितने भी कोर्ट्स हैं उन्होंने अलग अलग वर्डिक्ट दिया है, इस पे अलग अलग बातें कहा है। तो आज के जजमेंट जो मैं बताने वाला हूँ उसमें भी कोर्ट ने यही कहा है कि इसका मिसयूज़ बहुत बड़े लेवल पे होता है, इसके मिसयूज़ को रोकना चाहिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम। जितने भी केसेस आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर मैं 90+% केसेस की बात करूं तो गलत नहीं होगा, 90+% केसेस जो होते हैं 498A में फेक होते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि वुमेन के साथ क्रुएल्टी नहीं होता हमारे कंट्री में। दिस इज़ अ वेरी सैड रियलिटी। कल ही एक हमारे चैनल के व्यूवर ने भेजा था एक वीडियो जिसमें उस वुमेन के साथ क्रुएल्टी, वो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसने, और उसमें उसको हस्बैंड जो था मार रहा है, पीट रहा है, और द फैक्ट इज़ कि वो जो औरत है उसको आज तक न्याय नहीं मिला। वो हर जगह से थक गई, हर जगह से उसने सारे रेमेडीज़ यूज़ कर लिए, बट ड्यू टू करप्शन और पॉलिटिकल नेक्सस, ये सारी चीज़ों की वजह से आज तक वो चीज़ें फेस कर रही है। तो ये रियलिटी हमारे कंट्री में कि 498A मिसयूज़ होता है, एट द सेम टाइम वुमेन के साथ क्रुएल्टी होता है। तो जो जजमेंट की बात करें हम, तो जितने भी रिलेटिव्स थे उनका नाम ऐड कर दिया गया था जजमेंट में। और डेफिनेटली आपने भी देखा होगा, अगर आप पे चल रहा है या फिर आपके किसी नोन का चल रहा है 498A का केस, तो जितने भी रिलेटिव होते हैं सबका नाम ऐड कर दिया जाता है उसमें, और पुलिस भी उस पर कुछ एक्शन नहीं लेती। पुलिस भी सबका नाम चलने देती है, वैसे ही उनका रिमूव नहीं करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके मिसयूज़ को रोका जाना चाहिए, इसके मिसयूज़ को रोकने का हाई टाइम है, अदरवाइज हमारी सोसाइटी को सफ़र करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हम आपके लिए डेली कुछ नए नए वीडियोज़ लेके आते हैं, नए जजमेंट्स लेके आते हैं, जिसके द्वारा आप अपडेट रह सकें। तो 498A क्या किया गया था इस जजमेंट में कि बहुत सारे रिलेटिव्स को ऐड कर दिया जाता है, और उनका नाम पुलिस भी नहीं निकालती है, और उनको ट्रायल फेस करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस जजमेंट में कि जो ट्रायल फेस करते हैं लोग, जो अननेसेसरली हस्बैंड के रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जिनको ट्रायल फेस करना पड़ता है, उनका सोसाइटी में इमेज ख़राब हो जाता है। लोग उनका साथ नहीं देते। और इनफैक्ट रियलिटी भी यही है कि अगर किसी के ऊपर कोई भी केस हो जाए, चाहे वो पुलिस कंप्लेन हो या फिर कोई केस हो जाए, तो अपने खुद के रिलेटिव्स, सगे रिलेटिव्स, वो अपना भाई क्यों ना हो, बहन ही क्यों ना हो, वो आपके साथ छोड़ देते हैं, वो आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहते, बिकॉज इसमें बहुत टाइम जाता है, पैसा जाता है, और उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि हमारे ऊपर कुछ हो गया तो, बिकॉज सिस्टम इज़ वेरी स्लो, न्याय मिलना काफ़ी टाइम लग जाता है। हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें बहुत सारे रीजंस है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट रियलिटी यही है कि बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसकी वजह से जो अपने रिलेटिव्स होते हैं वो भी साथ नहीं देते हैं। तो अननेसेसरली नेम इंक्लूड नहीं होना चाहिए, जो लोग हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनका नेम इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और उनको ट्रायल फेस करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि जो ये केस है इसमें कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, बिकॉज जो कंप्लेनेंट है उसने बोला कि सारे फैमिली के लोग फिजिकल टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, और डराते धमकाते हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कंप्लेंट, ये केस सिर्फ और सिर्फ हैरास करने के लिए किया गया है, ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ऐसे मैटर्स में दिया हुआ है, और जो कोर्ट्स है हमारे देश में वो कंसर्न्ड है। बहुत सारे जजमेंट्स आपको मिल जाएंगे सिमिलर ग्राउंड पे। तो अगर आप ऐसा कोई केस फेस कर रहे हैं जिसमें आपके ऊपर, आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर ऐसा बेसलेस एलिगेशन लगा दिया गया, उसमें कुछ स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। स्पेसिफिक एलिगेशन मीन्स आपके ऊपर, आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि इस टाइम पे इस व्यक्ति ने, फलाना व्यक्ति ने ये मेरे ऊपर, मेरे साथ किया था, ये प्रॉब्लम्स हुआ था, ऐसा कुछ स्पेसिफिक एलिगेशन। ये जैसे एक जनरल एलिगेशन है कि सारे लोगों ने मिलके मारा जी, सारे लोगों ने मेरे को मेंटली टॉर्चर किया, सारे लोगों ने फिजिकली टॉर्चर किया।
तो अगर ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हैं तो ये जजमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं और इजीली एफआईआर को आप क्वैश करा सकते हैं। अगर इस जजमेंट की बात करूं तो ये है कहकशान कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 8 फरवरी 2022 का जजमेंट है। जी हाँ, ये बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, 2022 का है और क्रिमिनल अपील नंबर है 195/2022। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।